Science for All. So in today's video, we are going to learn how to create a table in MySQL. First of all, this video is basically for class 12 CBSE. So बच्चे, I just want to tell you that this chapter is of almost जो CBSE का syllabus है उसमें तो it is of 20 मार्क्स, लेकिन जो CBSE का सैम्पल पेपर दिस टाइम द CBSE हैज़ रिलीज द सैम्पल पेपर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सिलेबस, उसमें SQL जो है वो 22 मार्क्स का आया है आउट ऑफ 70 मार्क्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. सो टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ मैक्सिमम वेटेज, SQL is having the maximum weightage and which is a very easy chapter. तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, you can start from SQL so that you will be able to cover 22 marks out of 70 marks with a very easy chapter. So let's get started. मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी जब तक ये वेबसाइट ओपन हो रही है. So let's get started and understand how to create a table. सबसे पहली चीज़ बच्चे, वेन एवर आई हैव टू क्रिएट अ टेबल, तो टेबल क्रिएट करने से पहले हमेशा मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो टेबल है वो कौन से डेटाबेस में है. फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड दैट, राइट. सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्रिएट डेटाबेस के लिए कमांड होती है हमारे पास क्रिएट डेटाबेस, और जो भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे CSR के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ. सो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, ठीक है. एक मैंने किया CSR के और मैंने किया CS. अच्छा, अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है. एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि CS नाम से ऑलरेडी मेरे सिस्टम में कोई डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. सो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको क्या समझ में आई कि एक डेटाबेस के अंदर एक नाम से हम एक बार ही कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. ऑलरेडी CS नाम से डेटाबेस है, तो मैं किसी और नाम से बना के देखती हूँ. क्रिएट डेटाबेस RK. सो मैंने एक CSRK बना दिया और एक RK बना दिया, दो डेटाबेस बना दिए, राइट. नाउ यू कैन सी दोनों में क्या लिखा आ रहा है, क्वेरी ओके एंड 1 रो अफेक्टेड, यानी कि मेरा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, राइट. अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मुझे टेबल क्रिएट करना है. अब यहाँ पे मैंने दो डेटाबेस बनाए हैं, लेकिन मुझे टेबल कौन से डेटाबेस में बनाना है, दिस आई हैव टू डिसाइड. सो अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि कौन से डेटाबेस में मुझे टेबल बनाना है. तो जिस डेटाबेस में मुझे टेबल बनाना है उसके लिए मैं कमांड लिखती हूँ यूज और डेटाबेस का जो भी नाम है. जैसे डेटाबेस का नाम है मैंने RK रखा, RK एंड CSRK रख लेते. CSRK में मुझे अपना डेटाबेस टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा यूज CSRK, राइट, एंड आई प्रेस द एंटर की. अब जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी, क्या लिखा आगे बेटा, डेटाबेस चेंज, यानी कि अब डेटाबेस चेंज हो गया. अब जो भी मैं काम करूंगी, जो भी मैं टेबल बनाऊंगी, वो सारे टेबल किस में बनेंगे, CSRK में. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं उसमें हम कितने भी टेबल बना सकते हैं. तो यानी कि एक डेटाबेस बनाया, इसमें मैं 2, 4, 6, 8 कितने भी डेटाबेस बना सकती हूँ, कितने भी टेबल्स बना सकती हूँ. सो लेट अस ट्राई क्रिएटिंग अ टेबल. एक टेबल बना के देखते हैं. ओके, टेबल के साथ साथ मैं आपका सैम्पल पेपर भी ओपन कर रही हूँ. दिस इज द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 12. आई एम ओपनिंग दिस सैम्पल पेपर, ठीक है बेटा. सो अब आप देखो यहाँ पर जो आपका सैम्पल पेपर है, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, मैं आपको आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन जो है वो SQL से आए हैं, राइट. सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया है SQL का 1 मार्क, फिर यहाँ पे आया है अगेन 1 मार्क 2 मार्क, देन अगेन ये भी SQL है 3 मार्क, दिस इज ऑल्सो SQL 4 मार्क, राइट. चलिए इस पेज पे इतने हो गए हमारे पास 4 मार्क. अगेन दिस इज SQL 5 मार्क, दिस इज ऑल्सो SQL 6 मार्क्स, राइट. यानी कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 6 जो है आपके ऑलरेडी SQL के क्वेश्चन है. इसके बाद यहाँ पर भी SQL का क्वेश्चन आ गया. 6 + 4, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, राइट. इसके बाद मैं आगे चलती हूँ. नाउ इवन दिस इज फेच अलोन और फेच ऑल, ये भी आपका SQL कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया. यानी कि ये हमारे हो गए 6 और 4 10, 10 and 2 12,
एंड अगेन दिस इज ऑल्सो एसक्यूएल, दैट इज इक्वल टू 14 हो गए। ठीक है बेटा, 14 हो गए यहाँ पे हमारे। देन ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 14 एंड 3 ये हो गए आपके 17, राइट, 17 मार्क हो गए बेटा। और इसके बाद दोबारा ये 5 नंबर का और क्वेश्चन है, यानी कि 22 मार्क्स का बच्चे आपका एसक्यूएल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, राइट, कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर करना आपके लिए, राइट। नाउ लेट अस टेक दिस टेबल, जैसे कि ये टेबल मुझे क्रिएट करना है, एक छोटा सा टेबल मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। वी हैव टू क्रिएट दिस टेबल, तो हाउ वी विल क्रिएट दिस टेबल। टेबल का नाम क्या है, पोस्टिंग, ठीक है। अब टेबल का नाम है पोस्टिंग, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ विंडो को, ताकि हमें ये भी दिख जाए और टेबल भी दिख जाए। तो टेबल का नाम है पोस्टिंग, राइट। और इसके अंदर क्या क्या है, पीआईडी नाम से है एक, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, एक डिपार्टमेंट है और एक प्लेस है। 3 कॉलम से हमारे पास। डिपार्टमेंट में कैरेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैर डेटा टाइप लेंगे या फिर वैरकैर भी ले सकते हैं। सो कैर डेटा टाइप हम लेंगे डिपार्टमेंट के लिए। प्लेस के लिए क्या लेंगे, अगेन कैर, और पीआईडी के लिए हम लेंगे इंटीजर डेटा, राइट। अब हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम है पोस्टिंग, सो मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल पोस्टिंग, ठीक है। नाउ सबसे पहली फील्ड मुझे क्या क्रिएट करनी है, पीआईडी, राइट। सो मैंने क्रिएट करी पीआईडी, डेटा टाइप क्या दिया मैंने उसको, इंटीजर, राइट। इसके बाद मैंने लिया, इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या है हमारी, नेक्स्ट फील्ड है हमारी डिपार्टमेंट और प्लेस। तो मैं डिपार्टमेंट को डीईपीटी नाम से ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने दे दिया कैर, और यहाँ पे हमेशा जब भी याद रखना, जब भी आप कैर लोगे तो उसके साथ में आपको साइज स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लिया और उसका साइज स्पेसिफाई कर लिया। और तीसरा है मेरा प्लेस, राइट। सो मैंने यहाँ पर किया प्लेस, एंड अगेन मैंने स्पेसिफाई किया कैर, और मैंने किया 30, ठीक है। अब मेरी तीनों फील्ड्स खत्म हो गई, ठीक है बच्चे। तो जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था बिगनिंग में, इस ब्रैकेट को, ये तो कैर का ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ पे मैं अपने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, राइट। सो नाउ मेरी क्वेरी खत्म हो गई, तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर, सेमीकोलन। व्हेनेवर आई फिनिश अ क्वेरी इन एसक्यूएल, देन द क्वेरी ऑलवेज एंड्स विद अ सेमीकोलन, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, और अब मैं करूंगी एंटर। सी क्या लिखा आ गया, क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब आप एक बार इसको रीचेक करना चाहते हो कि आपका टेबल प्रॉपर्ली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज वन कमांड जो है डिस्क्राइब कमांड। उसको हम ऐसे लिखते हैं DESC, और टेबल का नाम क्या था बच्चे, पोस्टिंग, ठीक है। तो मैंने लिखा DESC और पोस्टिंग सी। ये पूरा मेरे पास डेटा आ गया कि पीआईडी है, डिपार्टमेंट है और प्लेस है, इनका साइज भी आ गया, राइट। तो इस तरह से मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हाउ टू क्रिएट द टेबल। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, कमांड होती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखूंगी, टेबल का नाम क्या है, पोस्टिंग, एंड वैल्यूज। अब मैंने यहां पर इसके अंदर वैल्यूज डाल देनी है। वैल्यूज क्या क्या है, पहले लाइन में क्या क्या देखो, 1 हिस्ट्री और आगरा, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 कॉमा, अब हिस्ट्री जो है क्योंकि वो कैरेक्टर है तो वो हमेशा सिंगल कोट में आएगा, सो इट इज हिस्ट्री, एंड यहाँ पे कॉमा डाल के कैरेक्टर, यहाँ पे क्या है, ये भी अगेन इसके बाद में आगरा, ठीक है, आगरा आ गया। सो इसके बाद में मैंने यहाँ पर सेमीकोलन डाला। सो इंसर्ट इनटू पोस्टिंग वैल्यूज 1 हिस्ट्री एंड सेमीकोलन। सी क्या लिखा आ गया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि पहला रो जो है मेरा वो एंटर हो गया है, ठीक है। अब बच्चे सी मैं आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से एक और चीज बता रही हूँ। अब जैसे आप देखो, अब आपको पूरा क्योंकि एक बार में आप एक ही रो इंसर्ट कर सकते हो,
ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी, अब दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू पोस्टिंग वैल्यूज। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, एरो की प्रेस कर सकते हो। यू विल प्रेस सी, जो ऊपर वाली एरो की जैसे आपने प्रेस की तो जो भी आपने लास्ट कमांड लिखी होगी वो ऑलमोस्ट वो जो है वो दोबारा से आ जाएगी। तो मैंने एरो की प्रेस करी, ये एरो की है, तो इससे आपकी सारी जो ऊपर वाली कमांड्स होती है, नीचे वाली कमांड्स होती है जो आपने डाली होती है, वो सारी कमांड जो है वो आ जाती है। तो एरो की प्रेस करिए आपने, राइट। और आपको अब आपको इसके बाद की जो डेटा है वो एंटर करना है। तो पीआईडी की वैल्यू कितनी है अब, 2 मैथमेटिक्स और रायपुर। तो यहाँ पे आपने कर दिया 1 की जगह पे, यहाँ पे आपने कर दिया 2, ठीक है, और 2 बार कॉमा आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें अंदर आपने डाल दिया मैथमेटिक्स एंड यहाँ पे आपने डाल दिया रायपुर, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। ये भी डेटा एंटर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मुझे दोबारा करना है, तो दोबारा नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट लाइन में क्या है, 3 कंप्यूटर साइंस एंड दिल्ली, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर डाला 3 कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पे डाला मैंने दिल्ली, ठीक है। एंटर प्रेस किया, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि मेरा जो पूरा टेबल है ये वाला डेटा मैंने अपनी तरफ से इंसर्ट कर दिया है, राइट। डी टेबल बन गया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरे टेबल में प्रॉपरली डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। सो उसके लिए हम जब भी मुझे कुछ डेटा डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। सो वी यूज द सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द डेटा। सो आई विल यूज सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब कि मुझे सारे रोज मुझे प्रिंट कराने, यानी कि मुझे सारा डेटा प्रिंट कराना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो भी नाम है, टेबल का नाम है पोस्टिंग, सो मैं लिखूंगी पोस्टिंग। तो सारे कॉलम्स का डेटा मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने यहां पर किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्टिंग सी, ये पूरा डेटा आ गया। अब जब मैं लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्टिंग तो क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ खाली पीआईडी और डिपार्टमेंट मुझे प्रिंट करना है, या खाली डिपार्टमेंट और प्लेस प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सेलेक्ट के साथ में सिंपल स्टार नहीं लिखना मुझे, जो जो मुझे प्रिंट कराना है सिर्फ उन कॉलम के नाम लिख दूंगी। सो मैं लिख दूंगी सेलेक्ट DEPT कॉमा और क्या प्रिंट कराना है, प्लेस, फ्रॉम, फ्रॉम जरूर दिखना है, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, पोस्टिंग, सेमीकोलन। एंटर प्रेस किया तो क्या आया, सिर्फ वो 2 आ गए, राइट। तो इस तरीके से आपको जो भी डिपार्टमेंट या जो भी आप डिपार्टमेंट कह रही हूं मैं, सॉरी, जो भी आपको फील्ड जो है आपको प्रिंट करानी है, आप सिंपल सेलेक्ट कमांड के साथ उस फील्ड का नाम दे सकते हो और सिर्फ वही फील्ड जो है वो उसका जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ टेबल एंड यू एंटर द डेटा इन अ table. So this is it about this video, students. In the next video we will see how to apply various queries into the table, and we will also learn the group by and join command. So till then you can practice few questions and try creating the table yourself. Thank you so much, and if you have any doubt just put in the comment box. I'm surely going to reply. And if you have not subscribed to my channel, you can subscribe by just clicking the subscribe button. Thank you so much.